दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली का हर आदमी परेशान है और हैरान है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि दिल्ली वालों का शहर है, लेकिन अब मजबूत फेफड़े वालों का भी शहर ये दिल्ली हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया दिल्ली के अंदर कि AQI जो है बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कल परसों मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, तो उसमें बताया गया था कि 34 सिगरेट जितना धुआं प्रतिदिन दिल्ली का हर आदमी अपने अंदर ले रहा है। ये न्यूज़ में बताया गया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 34 सिगरेट जितना जो है धुआं, जितना जहर हम अपने अंदर ले रहे हैं। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ सुझाव दे दिए जाएं कि हम अपनी गाड़ी किस तरह से हम ठीक रख सकते हैं, ताकि हम दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने में अपना सहयोग दे सकें। कोशिश रहे कि हमारी गाड़ी की वजह से वायु प्रदूषित ना हो। तो दोस्तों, कुछ टिप्स लेके आया था मैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई, दिल्ली में आप चल रहे हैं, अपने सभी शीशे बंद कर लीजिए। और AC तो खैर नाम मात्र का ही चलता है, सर्दियाँ हो गई है अभी तो, लेकिन दोपहर में ज़रूरत पड़ती है AC की, तो कोई बात नहीं, आप AC ऑन कर सकते हैं। लेकिन तो दोस्तों, AC के सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो बाहर की जो प्रदूषित हवा है, दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण हो रहा है, तो बाहर की जो प्रदूषित हवा है वो हमारे गाड़ी के केबिन के अंदर ना आए। तो उसके लिए ये जो रीसर्कुलेशन वाला, ये जो दिखाई दे रहा है बटन, रीसर्कुलेशन वाला, इस बटन को हम ऑन रखें ताकि बाहर की गंदी हवा हमारे कैबिन के अंदर ना आए। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो बाहर की प्रदूषित हवा हमारे कैबिन के अंदर प्रवेश करेगी। तो इसलिए दोस्तों, इस बटन का ध्यान रखें, इस बटन को हमेशा ऑन रखें गाड़ी चलाते समय, और जो अंदर की जो कैबिन की जो हवा है वही रीसर्कुलेट करती रहे। फिर क्या होता है दोस्तों, अगर ज्यादा ही प्रदूषित हवा अंदर आ रही है कैबिन के अंदर, या किसी भी तरह से कोई विंडो खुली रह गई या जैसे भी है, तो हम मास्क का उपयोग भी कर सकते हैं। शीशे हैं गाड़ी की, खिड़कियों के शीशे जो है उसको आप बंद रखें। और हो सके तो, जैसे कि आजकल की तो गाड़ियों में एयर प्यूरिफाई लगा आता है गाड़ियों के अंदर, लेकिन जिसकी गाड़ी के अंदर एयर प्यूरिफाई नहीं है तो वो भी हम आसानी से इंस्टॉल करा सकते हैं। आफ्टर मार्केट उसको लेके हम इंस्टॉल गाड़ी में करा सकते हैं, जो हमारी गाड़ी के जो केबिन की जो हवा है उसको प्यूरिफाई करेगा और हमें ताज़ी हवा देगा। तो एक ये ऑप्शन भी है प्रदूषण से बचने का। अगर गाड़ी चलाते चलाते दोस्तों आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी कुछ वाइब्रेट इंजन कर रहा है या कुछ झटके से देके चल रही है, अगर आपकी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग जो है वो अपसेट है, तो भाई वो ज़्यादा ईंधन की खपत करेगा, और ज़्यादा ईंधन की खपत करेगा तो ज़्यादा जहरीली गैसें साइलेंसर के द्वारा बाहर आ जाएंगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपकी इंजन की जो ट्यूनिंग है वो अपसेट ना हो, उसको अपने मैकेनिक से जाके सेट कराएं। वैसे तो दोस्तों, साइलेंसर के अंदर जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो लगा रहता है, इंजन के पास में ही लगता है वो। तो वो जो है जहरीली गैसों को जो है वो बिल्कुल तोड़ के, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, कि उन गैसों को जो है वो प्यूरिफाई करके और साइलेंसर के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो अगर आपकी गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर खराब है, उसके अंदर एक सिलिकॉन रॉड होती है, अगर वो खराब हो जाती है तो वो फिर प्रदूषण का कारण बनती है। तो भाई, अगर कैटालिटिक कन्वर्टर आपकी गाड़ी का खराब है तो उसको तुरंत चेंज कराएं, उसको रिपेयर कराएं। फिर हमारे इंजन के अंदर काफ़ी सेंसर होते हैं, ऑक्सीजन सेंसर है या और भी बहुत सारे सेंसर हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं या सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारा इंजन जो है वो अपसेट रहेगा, उसकी ट्यूनिंग, और वो वायु प्रदूषण के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ अपसेट सा हो रखा है इंजन, तो भाई उसकी
रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है, उसकी रिपेयरिंग आप कराएं, उसकी स्कैनिंग कराएं। इंजन की स्कैनिंग होने के बाद पता लगेगा कि भाई कौन सा सेंसर इसका काम नहीं कर रहा है, कौन सा सेंसर इसका सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आप अपने मैकेनिक से बात करें और वो सेंसर वगैरह उनको आप ठीक कराएं। गाड़ी के अंदर जो हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, डीजल है, पेट्रोल है, जो भी है, वो मिलावटी ना हो, क्योंकि मिलावटी ईंधन से वायु प्रदूषण में ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जाती है। तो इसलिए भाई हो सके तो ऐसे पेट्रोल पंप पे जाए या ऐसी जगह पे जाए जहाँ तेल के अंदर मिलावट ना हो, ईंधन के अंदर मिलावट ना हो। फिर दोस्तों क्या होता है कि हम अपनी जो गाड़ी जो है रोज चला रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि भाई मेरी गाड़ी की माइलेज कहीं कम तो नहीं हो रही है। जैसे कि हम रोज ऑफिस जाते हैं, मान लो हम 40-50 किलोमीटर ऑफिस जा रहे हैं, और उसके द्वारा जो अप डाउन हम करते हैं ऑफिस से, घर से, तो उसमें आपने भी नोटिस किया होगा कि भाई इतने फ्यूल के अंदर मैं पहले पहुंच जाता था और अब ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही है गाड़ी। तो यानी कि हमारी जो माइलेज है गाड़ी की वो कम हो गई है। तो भाई माइलेज कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि इंजन ज़्यादा फ्यूल ले रहा है, और ज़्यादा फ्यूल लेगा तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा। तो दोस्तों इसके बारे में आप अपने मैकेनिक से बात करें और इस समस्या का समाधान उससे कराएं आप, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा तो ज़्यादा गैसें बाहर साइलेंसर के द्वारा आएंगी। तो यानी कि हमारी इंजन की ट्यूनिंग खराब है, तो वो आप ठीक कराएं। दोस्तों आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा कि गाड़ी के टायरों में फ्री में हवा डलती है। तो जैसे ही आप फ्यूल लें उसी टाइम आप अपने टायरों में हवा का प्रेशर मेंटेन करके रखें, ना ज़्यादा कम हो हवा, ना ज़्यादा हो। जितनी भी PSI हवा का प्रेशर जो है बता रखा है टायरों के अंदर, आप उतना ही प्रेशर मेंटेन करके रखें। हो सके तो डिजिटल मीटर से चेक कराएं आप गाड़ी के टायरों में हवा, क्योंकि कम हवा रहेगी तो दबाव ज़्यादा पड़ेगा, टायरों पे दबाव ज़्यादा पड़ेगा, और उससे क्या होगी, फ्यूल कंजम्पशन हमारा हाई हो जाएगा, गाड़ी की माइलेज गिर जाएगी। इसलिए अपने टायरों की हवा टाइम टू टाइम चेक कराते रहें। तो दोस्तों हो सके तो 6 महीने में एक बार या साल में एक बार अपने फ्यूल टैंक की सफाई कराएं। पूरी तरह से फ्यूल टैंक को क्लीन कर दें, पूरा पेट्रोल वेट्रोल या डीजल का जो भी टैंक है आपका वो पूरा क्लीन हो। क्लीन होने के बाद उसमें दोबारा पेट्रोल या डीजल रिफिल कराएं, जो भी आपकी गाड़ी यूज करती है। पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल, डीजल की गाड़ी है तो डीजल। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, इससे भी हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहयोग दे सकते हैं। तो भाई इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अपने पेट्रोल टैंक की सफाई 6 महीने में या साल में एक बार जरूर कराएं। दोस्तों रोड के ऊपर हो सके तो 70-80 की, जो अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो यार 70-80 की जो स्पीड है वो ठीक रहती है। उससे ज़्यादा अगर हम बढ़ते हैं तो फ्यूल की खपत ज़्यादा होगी, फ्यूल की खपत ज़्यादा होगी तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा। तो इसलिए दोस्तों अपने गाड़ी की जो स्पीड है उस पर नियंत्रण रखें। और 70-80 की स्पीड काफ़ी होती है, शहरी इलाके में तो खैर वो तो नॉर्मल आप 40-50 ही चलते होंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में या दिल्ली जैसे शहर में तो आप 50, कभी कभी पहुंचती है सुई 50 की स्पीड पे, अदरवाइज तो 40-45 इतने पे ही पहुंचती है। तो जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड ना बढ़ाएं गाड़ी की, 70-80 की स्पीड में ठीक रहता है, माइलेज भी ठीक रहेगी, गाड़ी भी अपने नियंत्रण में रहेगी और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा उससे। क्योंकि ज़्यादा स्पीड में चलेंगे तो भाई ज़्यादा फ्यूल की खपत होगी, ज़्यादा फ्यूल की खपत होगी तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो अपनी गति सीमा पर नियंत्रण रखें। अगर दोस्तों हाईवे पे जा रहे हैं, जैसे सिटी वगैरह में तो खैर वो तो अप डाउन चलता है आदमी, कभी रुका कभी चला, कभी ब्रेक ले लिए, कभी रेड लाइट आ गई। अरे हाँ, रेड लाइट से बात ये आई कि अगर रेड लाइट पे आप रुकते हैं, जैसे ही आप रेड लाइट पे रुके और टाइमर देखें, उसके हिसाब से आप अपनी गाड़ी को बंद कर दें। तो दोस्तों जैसे ही आप रेड लाइट पे रुके तो दिल्ली में बोलते हैं कि रेड लाइट ऑन तो गाड़ी का इंजन ऑफ। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्यों बेकार में रेड लाइट जो है कम से कम नहीं तो 120 सेकंड की तो होती है।
आप तब तक इंजन को बंद कर दें। उससे क्या होगा कि हमारी फ्यूल की खपत भी कम होगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि बीच में रेड लाइट आ गई थी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे ये सिटी की बात थी, जैसे हम हाईवे पे जा रहे हैं तो अपनी गति सीमा को एक ही, जैसे आप 70 की स्पीड 60 की स्पीड पकड़िए तो 60 की स्पीड में ही चलें, 80 की स्पीड पकड़िए तो 80 की स्पीड पे ही आपकी गाड़ी की सुई होनी चाहिए, मीटर की सुई होनी चाहिए। ये नहीं कभी अप है तो कभी डाउन है, कभी 100 पे चले गए, कभी 80 पे आ गए, कभी 60 पे आ गए। हाँ, कोई ऑब्स्टिकल आगे आता है तो वो तो बात मानता हूँ मैं कि भाई स्पीड कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सीधा स्पाट रोड है, अहमदाबाद वाला जो दिल्ली बॉम्बे वाला जो रोड है, बहुत अच्छा रोड है, उस पर तो आप एक ही गति सीमा में आप चल सकते हैं, उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, लगातार आप चलते ही चलते चले। तो इस चीज का ध्यान रखें कि गति सीमा अपनी अप डाउन ना करें, स्पीड जो है वो अप डाउन ना करें बिल्कुल भी, और एक ही स्पीड में चलें। अप डाउन करेंगे तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा, ज्यादा होने के कारण वायु प्रदूषण ज्यादा होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। समय समय पर पेट्रोल पंप पे अपना गाड़ी का पोल्यूशन जो है वो चेक कराते रहें, और अगर पोल्यूशन में कोई भी त्रुटि आती है तो तुरंत अपने मैकेनिक से बात करें और उस समस्या का समाधान आप पक्का कराएं। और हाँ, एक लास्ट में एक बात और बता देता हूं मैं, अगर आपकी गाड़ी के अंदर अगर आपने पोल्यूशन चेक नहीं कराया है, आपके पास पीयूसी नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो भाई आपका चालान कटेगा बहुत जबरदस्त। इस चीज का आप ध्यान रखना। आजकल चालान इस चीज की वजह से कट रहे हैं कि आपकी गाड़ी के पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक हो रहे हैं, और वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों, अपनी गाड़ी का पोल्यूशन चेक कराएं और समय समय पे अपनी गाड़ी की जो टायरों की हवा है वो भी चेक कराते रहें। और जो मैंने बातें बताई हैं आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो सीधी सीधी बात है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, और जो दिल्ली के अंदर जो बढ़ता प्रदूषण है उसको कम करने में अपना सहयोग बिल्कुल देंगे। तो दोस्तों, आपके पास भी अगर कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यातायात के नियमों का पालन करते हुए आप चलते ही मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आगे भी आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।